एवरीवन, कैसे हो आप सब। और मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से तमन्ना, आपकी सबसे प्यारी दोस्त। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है, इससे पहले हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको क्या होता है मोमेंटम। जिसमें मोमेंटम को हम डिनोट कर रहे थे पी से, और ये कुछ रिलेशन बताता था मास और वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, कि मास और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि एक मास जो होता है बुलेट का, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लेकिन जब उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, सो इट मे किल अ पर्सन, वो एक इंसान तक को मार सकती है। ठीक है, और हमने भी ये भी कहा था कि भाई 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ एक ट्रक ही क्यों ना हो, अगर वो बहुत भारी भरकम है ना, तो वो एक इंसान को मार सकता है। तो इफेक्ट जो है मास और वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करता है, ये जो हमने बताया था मोमेंटम के थ्रू। एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो है सामने आई थी, जिसका नाम है मोमेंटम। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई ये मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो था, केमिस्ट्री में पढ़कर आए हैं। ठीक है, रिएक्शन में मास जो है वो सेम रहता है, पहले भी बाद भी। आई थिंक आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें क्या करना है, आपको बस एज्यूम करते जाना है। सबसे पहले एज्यूम करना है कि देखो भाई, यहाँ पर 2 बॉल्स हैं। ठीक है, एक ये वाली बॉल और एक ये वाली बॉल। ठीक है, अब क्या होता है, लेट्स से जो बॉल है फर्स्ट वाली, ठीक है, यानी ए बॉल, उसका मास है लेट्स एज्यूम एम ए। क्या नाम है, क्या मास है उसका, एम ए। और भाई उसका जो दूसरी वाली बॉल है उसका मास है एम बी। ठीक है, मास एम से एम मास और बी से बी वाली बॉल का मास। ठीक है भाई, अब वो क्या है, मूव कर रही है। अब मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है, एक उनकी वेलोसिटी होगी। तो जो फर्स्ट वाली बॉल है, ओके, उसका जो मतलब क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वाली बॉल का जो वेलोसिटी है वो है यू ए। ठीक है, यू ए, ये है उसकी वेलोसिटी फर्स्ट वाली बॉल की। और सेकंड वाली जो बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है वो है यू बी। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये दोनों, एक इनका डेफिनेट मास है और इनकी कुछ वेलोसिटी है, ये दोनों ऐसे आ रही हैं। ठीक है, अपोजिट आ रही हैं एक दूसरे के। और क्या होता है, ये कोलाइड कर जाती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं। और जैसे ही ये एक दूसरे से टकराती हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर अब एक फोर्स एक्सर्ट करती है। दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। तो जो फोर्स ए वाली बॉल ने की, फोर्स जो ए वाली बॉल ने लगाई बी के ऊपर, उसे कहेंगे एफ ए बी। ठीक है, यानी ए ने बी के आगे ऊपर एक फोर्स लगाई, एफ ए बी। और जो फोर्स बी वाली बॉल, यानी ये वाली बॉल जो इसके ऊपर लगाएगी, उसको कहेंगे एफ बी ए। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एफ बी ए, यानी कि ये फोर्स बी ने ए के ऊपर लगाई है। अब भाई हमें निकालना है कि ये फोर्स एक्चुअल में कितनी है। ठीक है, फोर्स कितनी है जो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर लगाई है। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। चलो ठीक है, ये कोलाइड हुई, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई, तो क्या फोर्स लगा करके एक दूसरे से चिपक जाएंगी? बिल्कुल नहीं। अब ये एक दूसरे से अलग अलग भी तो होंगी, सेपरेट भी तो होंगी। ठीक है, बिल्कुल होंगी। आपने देखा होगा जब 2 चीज़ें टकराती हैं तो फिर वो उसी दर से वापस भी तो जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये है एम ए। ठीक है, यानी कि ये बॉल 1 है इसके मास के साथ, अपने डेफिनेट मास के साथ। और ये है वी ए। वी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब ये पहले टकराई थी उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब वो किस स्पीड से टकराई थी वो तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और टकराने के बाद उनकी क्या स्पीड हो गई, वो हो गई उनकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि वी ए। और भाई ऐसे ही जो बी वाली बॉल है उसकी जो हो गई, मतलब उसकी क्या हुआ, उसकी जो वेलोसिटी है बी वाली, उसको कहेंगे वी बी। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। कैसी फोर्स, जो इन्होंने यहाँ पर इस वाले सीन में जो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई है, अब हमें वो देखनी है कि कितनी लगाई है, एफ ए बी कितनी है और एफ बी ए कितनी है। उसके लिए आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ए को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं इनकी। ओके, लेट्स से अब मैंने आपको जितनी भी ये स्टोरी बताई है ना, ये पूरी की पूरी इस पूरे पैरा में दी गई है। ठीक है, पूरी एक इस पैरा में दी गई है, बस इसमें एक जो है बात अलग लिखी हुई है, और वो क्या है कि ये जो बॉल्स हैं ये ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटीज़। इनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है,
और एक इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा देयर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैम, और ऊपर से कोई इनके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रही है, ठीक है, मतलब ये फ्री है अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और ये जो कोलिजन होता है ये एक टाइम के तक के लिए रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने यहाँ पर बता रखे हैं, बाकी पूरा वही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप इस पैरा को एक बार अपनी एनसीईआरटी से पढ़िए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कितना समझ में आया है। अब ये जो इक्वेशन है 9.1, ठीक है, 9.1 का जो इक्वेशन था, आपको इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। जो मोमेंटा है, मोमेंटा एक्चुअल में क्या है, प्लूरल मोमेंटम, मोमेंटम का प्लूरल है मोमेंटा। जो बॉल ए और बॉल बी का, ठीक है, मतलब मोमेंटम है वो क्या कितना है, ये देखो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम आपको चेक करना है ना दोनों का, तो क्या करो आप MAUA MEVA मोमेंटम चेक करो, दोनों कंडीशन का चेक करो। जब फर्स्ट बॉल टकराई थी दूसरी बॉल से तो उसकी जो मास था उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, MAUA, और जब वो टकरा गई फिर उसके मास को मल्टीप्लाई कर दो उसकी फाइनल वेलोसिटी के साथ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना था और कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम कितना हुआ, ठीक है। और ऐसे ही आप जो है फोर्स को भी कर सकते हो, और ऐसे ही जो बी वाला है ना, बी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका भी आप ऐसे ही कर सकते हो, एम बी इंटू यू बी, एंड उसके बाद क्या करना है एम बी और वी बी, ठीक है। ऐसे ही उनकी भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी डालकर आप जो है उनका दोनों का मोमेंटम निकाल सकते हो, कोलिजन से पहले का भी और कोलिजन के बाद वाला भी। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम और FAB ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी। अब अगर फोर्स निकालनी हुई तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे। कैसे, अब फोर्स सबसे पहले तो आपको पता है कहाँ की निकालनी है, जो इनिशियल वेलोसिटी, देखो फोर्स निकलती कैसे है, सबसे पहले तो ये बता दो मुझे। मान लो मुझे जो ए वाला ऑब्जेक्ट है उसकी फोर्स निकालनी है कि जो बॉल ए थी उसने कितनी फोर्स एक्सर्ट करी उसके ऊपर, तो क्या होता है एम, एक तो उसका मास देखना पड़ेगा कितना मास था उस बॉल का, बॉल ए का, और फिर V माइनस यू, कोलिजन से पहले इनिशियल वेलोसिटी और कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करो और टाइम देखो कि कितना टेक किया, और ये है उसका, ये वाला जो है ना, ये जो यहाँ पर मैं ये रेड लाइन कर रही हूँ ये है उसका वो, ठीक है। तो मतलब इतना ऐसे करके आप उसकी फोर्स निकाल सकते हो कि उसने कितनी फोर्स एक्सर्ट करी थी, ओके। और भाई ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, बॉल बी का मोमेंटम निकाल सकते हो, कोलिजन से पहले वाला भी और कोलिजन के बाद वाला भी, और फोर्स भी निकाल सकते हो, रिएक्शन फोर्स कितनी थी वो भी निकाल सकते हो। और किसके थ्रू निकाल सकते हो, लेट्स सी, ये है वो फॉर्मूला जिसके थ्रू निकाल सकते हो, MB मास इंटू V माइनस यू अपॉन टी, मतलब उसकी जो बॉल बी है ना तो उसका मास फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो किसको, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस वगैरह करके नीचे टाइम लिख दो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स ए बी, जो देखो जो बॉल ए ने फोर्स ए बी एक्सर्ट करी है ना, जो उसने फोर्स लगाई है, बॉल ए ने जो फोर्स लगाई है बॉल बी पर, ठीक है, वो क्या है एक्सर्टेड बाय द बॉल बी। देखो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो बॉल लगाई है ना, दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है, जो एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई है, दोनों बॉल्स ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई है, वो क्या है, अ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, वो क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। ये तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता भी है, बस इसको आप मोमेंटम का नाम दे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बन जाता है, नहीं तो फोर्स दोनों में इक्वल है, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पर FAB इज इक्वल टू FBA, अब ये माइनस का साइन क्यों लगाया है मैम, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, ये इसके अपोजिट आ रही है, तो इसीलिए जो अपोजिट होता है उसको नेगेटिव से मतलब डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये कुछ फॉर्मूले हो जाएंगे इनके फोर्स निकालने के, और ये हमें एक ये वाला इक्वेशन देकर जाती है, देखो ये पता है क्या है, ये मोमेंटम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना उसकी एक तरीके से आत्मा है, ये हमें ये वाला पूरा दिखा रहा है कि कैसे मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है ना उनकी मास और वेलोसिटी सेम रहते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी मतलब जो मोमेंटम है, देखो मोमेंटम का क्या होता है, P इज इक्वल टू MV और M, देखो MAUA, 1 मिनट मैंने कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी पका दी है यहाँ पर, लेट इट इरेज में, एंड देन देखो लेट इट इरेज में सॉरी तो भाई MAUA देखो मास और इनिशियल वेलोसिटी इनको मल्टीप्लाई किया, फिर मास और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है B वाले ऑब्जेक्ट की उसको प्लस करो दोनों को, मोमेंटम देखो दोनों का कितना हुआ कंबाइन करके, फिर जो कोलिजन के बाद का मोमेंटम है दोनों का
ठीक है। यहाँ पर तो हमने कोलिजन से पहले का मोमेंटम देखा दोनों का, अब कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम यहाँ से देखो। अब देखो क्या दोनों इक्वल है? भाई इक्वल है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। तो अब ये क्या होगा, तो वही बात है कि दैट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स। तो ये आया इनका टोटल मोमेंटम निकल कर। देयर फॉर द कोलिजन आफ्टर इज देयर टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन फ्रॉम इक्वेशन 9.7 वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज। तो जो टोटल मोमेंटम होगा ना दोनों बॉल्स का, वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। रिमेन अनचेंज, वेट अ मिनट, रिमेन अनचेंज। और कंजर्व या कंजर्व भी कह सकते हैं, अनचेंज भी कह सकते हैं, कंजर्व भी कह सकते हैं, प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, और ऊपर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तब, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट, अब आपने ये जो आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट किया है ना, इसके रिजल्ट में क्या आता है, वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड, ठीक है। देखो जब कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम था, दोनों ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम दोनों का प्लस करके, वो किसके इक्वल है, कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन दैम, मतलब कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना कर रही हो, और इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। और ये जो स्टेटमेंट है ये ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी दिया जाता है कि टोटल मोमेंटम जो होता है दोनों ऑब्जेक्ट का इज अनचेंज और कंजर्व बाय द कोलिजन। कोलिजन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा दोनों ऑब्जेक्ट का, ना कोलिजन के बाद और ना कोलिजन से पहले, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट। और ये दो एक्टिविटी हैं, इनको आप कर लेना, और इससे भी यही प्रूव होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये एग्जाम्पल जो है कल वाली क्लास में करते हैं, ठीक है।